मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से हूँ। मेरे माता पिता बहुत नामी और पैसे वाले लोग हैं। मेरा बचपन आलीशान महलों में बीता, जहाँ हर खुशी मेरे हाथों में थी। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, धन, इज्जत और समाज में नाम। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक खालीपन था। समाज की नज़रों में मैं एक आदर्श लड़की थी, लेकिन मुझे सच्चे प्यार की तलाश थी। घर वालों की हर खुशी मेरी खुशी थी, लेकिन जब बात शादी की आई तो वे भी मुझे एक अच्छे लड़के के बारे में सोचने को कहते थे। उनका कहना था कि अब मुझे एक ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो मेरे जैसे घर से हो और जिसका परिवार भी अच्छे हालातों में हो। मेरे घर वाले बड़े शिद्दत से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन जितने भी लड़के आते उनके अंदर कुछ न कुछ कमी नज़र आती। कोई बेहद अच्छा दिखने वाला था, लेकिन दिल से सच्चा नहीं था, तो कोई दिल से अच्छा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ खोट था। शादी के लिए मेरे पास तमाम तरह के लड़के थे, लेकिन मुझे किसी में वो बात नहीं मिल रही थी जो मैं चाहती थी। घर वालों के बार बार के दबाव के बाद मैं समझ गई थी कि मुझे किसी से शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती थी कि वह लड़का दिल से सच्चा हो, जो मुझे समझे और मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे। एक दिन मेरे घर वालों ने एक लड़के को मेरी शादी के लिए पसंद किया। वे बहुत खुश थे और मुझे भी उन्होंने उसकी तारीफ़ें सुनाई। लड़का एक अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा, नौकरी में स्थिर और समाज में भी इज्जत वाला था। मेरे माता पिता के चेहरे पर संतुष्टि थी, जैसे उन्होंने सही विकल्प ढूंढ लिया हो। वो लड़का हमारे घर आया। वह शालीन था, उसका पहनावा भी साधारण और आकर्षक था। उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो मुझे हमेशा खटकता। शायद यह एक आंतरिक भावना थी जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसका व्यवहार मेरे साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे यह लगा कि शायद वह सिर्फ शादी के लिए आकर चली जाएगी, जैसे बाकी लड़के आते थे, बिना दिल से मेरी समझ पाने के। घर वालों ने उसकी खूब तारीफ की और कहा, यह लड़का तो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, बिल्कुल ठीक है। वे बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी नज़र में उसकी सारी खूबियाँ थीं। फिर भी मैं पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मन में थोड़ा शक था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझती थी। घर वालों की खुशी की खातिर मैंने अपने मन के भीतर के सारे सवाल दबा दिए और यह सोच लिया कि शायद मुझे यह रिश्ता अपनाना चाहिए। मैंने उससे थोड़ी देर बात की, लेकिन हर बात में मुझे कुछ कमी महसूस हुई। फिर भी घर वालों के दबाव और समाज की नज़रों के चलते मैंने खुद से कहा, शायद यह वही लड़का है जो मेरे लिए सही होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे ही मैंने हाँ कहा, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे माता पिता ने फौरन शादी के लिए तारीख तय कर दी और हर दिन की योजना पर काम करने लगे। घर में हलचल मच गई थी, जैसे एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस एक कड़ी हूँ, जिसे जोड़ने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, पर साथ ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी की तैयारियों के बीच मैं कई बार अपने दिल की सुनने की कोशिश करती, लेकिन फिर खुद को समझाती, यह तो मेरे परिवार का निर्णय है और मुझे उनका साथ देना है। सारा घर सजाया जा रहा था, भव्य साज सज्जा, मिठाइयाँ, गहनों का चुनाव, बुकिंग्स, मेहमानों की सूची, यह सब मेरे माता पिता की देखरेख में चल रहा था। घर में जगह जगह शादी की छोटी चर्चाएं हो रही थीं। मैं चर्चाएं हो रही थीं। मैं सभी तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन एक हिस्से में मुझे खुद को लेकर उलझन हो रही थी। लड़का और उसका परिवार भी हमारे घर आकर तैयारी में शामिल हुए थे। उनकी तरफ से भी सब कुछ ठीक था। बड़े आदर्शवादी, शिष्ट और विनम्र लोग थे। हालांकि मुझे उनकी तरफ से भी किसी गहरी रुचि की कमी महसूस हो रही थी, जैसा मैं उम्मीद कर रही थी। फिर भी शादी के दिन जैसे जैसे पास आता गया, मेरा मन एक नई दिशा में बहने लगा। कहीं न कहीं यह बदलाव, यह नया सफ़र मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाला था। क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार थी? क्या यह वही था जो मुझे चाहिए था? इन सवालों के साथ शादी की तैयारियां लगातार जारी थीं और मैं अपने मन को समझाती जा रही थी कि यह एक नया अध्याय है और इस नए अध्याय के लिए मुझे तैयार होना होगा।
शादी का दिन आ गया। हर जगह उत्सव का माहौल था। घर की दीवारों पर रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी और मिठाइयों की खुशबू हर कमरे में बिखरी हुई थी। हर कोई हंसता खेलता दिख रहा था, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी बेचैन थी। दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह वही दिन है जिसे लेकर मेरे घरवालों ने इतने अरमानों से तैयारी की थी। मेरी माँ ने मुझे तैयार किया। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े आयोजन का हिस्सा बन रही हूँ। मुझसे हर तरफ की नज़रें हटाने का दबाव था। मैं अपनी ज़िंदगी में एक नए सफ़र पर कदम रखने जा रही थी, लेकिन दिल में एक उलझन थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या यह वह रिश्ता है जो मुझे सचमुच खुश रखेगा? शादी की रस्में शुरू हुईं। परिवार के लोग और रिश्तेदार सभी एक साथ थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति बहुत अलग थी। मैं खुशी का दिखावा कर रही थी, लेकिन दिल में एक हलचल थी। मेरी नज़रें बार बार अपने होने वाले पति पर जा रही थीं। वह खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर वचन लेने की बारी आई। पंडित जी ने संस्कार की बातें की और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह किसी और दुनिया में था। उसकी नज़रें कहीं दूर थीं। क्या यह मेरे सभी रस्मों के बाद सुहागरात का वक्त आ गया? क्या मैं वास्तव में घर के माहौल में हलचल कम हो गई थी और सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मेरे और मेरे पति के कमरे में हल्की रोशनी थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे अंदर गहरी बेचैनी और असमंजस था। आज रात का पल मेरे लिए बहुत मायने रखता था और इसने मुझे और भी घबराया हुआ महसूस कराया। यह वही पल था जिस पर सभी की नज़रें होती हैं और जिस पल का हर लड़की को इंतज़ार होता है, लेकिन मेरे लिए यह पल घबराहट से भरा हुआ था। मैंने अपनी शादी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस नए रिश्ते के बारे में मेरे मन में कई अनकहे सवाल थे। वह कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद किया। हम दोनों के बीच चुप्प थी, जैसे कोई शब्द बोलने की हिम्मत न हो। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई खास भावनाएं नहीं थीं, बस एक सामान्य सी उदासी थी। उसका चेहरा उतना सजीव नहीं था जितना मुझे उम्मीद थी। मैंने उसकी ओर नज़रें घुमाईं और उसकी नज़रों में एक अजनबीपन था। वह पास आया और मेरी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, आज रात तुम्हें सब कुछ सहज महसूस करना चाहिए। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर झुका लिया और मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं तैयार नहीं थी। सब कुछ अचानक हुआ था। यह वही पल था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था और अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी का एक और पहलू खुलने वाला था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मैं बस खड़ी रही। मैं उसकी नज़रों से नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वह मेरे पास आया और धीरे से मुझे गले लगा लिया। उसकी छुआन कुछ अजीब सी थी, जैसे मुझे और भी अंदर से कंफर्टेबल होना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर रही थी। हमारे बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं खुद को संभालने की कोशिश करती रही। दिल में अनकहे सवाल थे और मेरी दिमाग में सोच की एक हलचल थी। क्या मैं इस रिश्ते में पूरी तरह से खुद को डाल पाऊंगी? क्या यह वही है जो मुझे चाहिए था? रात का यह पल जो मेरे लिए खास था, मुझे महसूस हो रहा था कि सुहागरात की रात को जैसे ही हम दोनों कमरे में पहुंचे, माहौल बहुत हल्का था। हर चीज़ चुप और शांत थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मेरे भीतर एक बेचैनी थी। मैंने महसूस किया कि वह कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जो मैंने समझा नहीं। थोड़ी देर बाद वह अचानक उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं चौंक गई। दिल में सैकड़ों सवाल थे। कहाँ जा रहा है वह? क्या वह मुझसे नाराज़ है? क्या कुछ गलत हो गया है? उसने बिना किसी बात के कमरे को छोड़ दिया था और मैं वहीं खड़ी रही, असमंजस और उलझन से घिरी। कमरे में अकेली, चुपचाप बैठी हुई, मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह शादी सही थी? क्या मैं सही इंसान से जुड़ी थी? हर पल की यह खामोशी मेरे लिए भारी हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे।
पूरा समय एक अजीब सी घबराहट में बीत रहा था। वह पूरा समय बाहर था और मैं बस कमरे में बैठी रही। रात की गहरी साएं और वह अजनबी सन्नाटा दोनों ने मुझे और भी असहज बना दिया। क्या कुछ गलत था? क्या वह मुझे नकार चुका था? आखिरकार काफ़ी देर बाद जब मैं थक हार कर बिस्तर पर लेटी तो मैंने महसूस किया कि रात का समय सिर्फ समय नहीं था, बल्कि यह मेरे मन में कई अनकहे सवाल और अनसुलझी बातें छोड़कर गया था। उसे मेरे पास नहीं आना और उस रात के दौरान उसके बाहर जाने से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी शादी में एक गहरी खामोशी छा गई थी। सुहागरात, जो एक नए रिश्ते के शुरुआत का प्रतीक होता है, मेरे लिए एक निराशा और अजनबीपन का एहसास लेकर आई। इशी सुबह हुई और मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी और बाहर का मौसम बहुत शांत था। मैंने देखा कि वह मेरे पास सो रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे रात को छोड़कर बाहर गया था। उसकी नज़रों में वही उदासी थी और उसका चेहरा हल्का सा तनाव से भरा हुआ था। मुझे लगा शायद रात की घटनाओं ने उसे भी उतना प्रभावित किया है जितना मुझे किया था। मैं चुपचाप बिस्तर से उठ गई ताकि उसे परेशान न करूं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वैसे ही सोते हुए बिस्तर पर पड़ा था। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसके पास से हटाया और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने नहाने का फैसला किया। शायद यह ताजगी मुझे कुछ राहत दे सके और मन को शांति मिले। नहाने के बाद जैसे ही मैंने कपड़े पहने और तैयार होकर किचन की ओर बढ़ी, मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। आज सुबह मुझे जैसे कुछ सामान्य महसूस हो रहा था, लेकिन रात की घटनाओं की गूंज अभी भी मेरे दिमाग में थी। मैं किचन में गई और चाय बनाने लगी। घर में सभी लोग व्यस्त थे और शोरगुल के बीच मैं अपनी दिनचर्या में खोने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मेरे मन में कई सवाल थे। क्या मैं इस रिश्ते के साथ सहज हो पाऊंगी? क्या यह शादी मेरे लिए सही है? क्या वह मेरे साथ ठीक से व्यवहार करेगा या यह सिर्फ एक शर्त का पालन था? कुछ ही समय बाद मैंने महसूस किया कि वह कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर वही खालीपन। वह चुपचाप आकर खाने की मेज़ पर बैठा। मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं भी मौन रही और दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे से बात किए बिना खाना खाया। हमारी इस चुप्पी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे बीच कुछ था जो अभी तक सही से सामने नहीं आया था। क्या यह केवल एक औपचारिकता थी या क्या यह रिश्ते में कुछ और भी था? दिन के दौरान घर की रौनक कुछ और ही थी। सास, ससुर, ननद और बाकी लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। घर में सब कुछ चलता जा रहा था, लेकिन मुझे खुद को बहुत अकेला महसूस हो रहा था। कोई भी मेरे पास नहीं था। सास और ससुर, जो हमेशा मेरे पास रहते थे, अब मुझसे कुछ दूर हो गए थे। ननद तो कभी पास आती ही नहीं थी और जब वह पास आती भी तो उसके चेहरे पर कोई रुचि नहीं होती थी। मैं खुद को एक कमरे में बंद पाती थी, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक नई बहू हूँ जिसकी कोई खास अहमियत नहीं। घर के काम करते करते मैं बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार यह एहसास मुझे और भी दुखी कर देता था। शायद शादी के बाद सबका व्यवहार बदल जाता है, यह मैं जानती थी, लेकिन इतनी जल्दी यह बदलाव मुझे महसूस होगा, यह मैंने सोचा नहीं था। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या यह मेरा घर है? क्या यहाँ कोई मुझे समझेगा? मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं सिर्फ एक बाहरी सदस्य हूँ जो इस घर में आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से अपनाया नहीं जाएगा। यह अकेलापन मेरे लिए बहुत भारी हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि घर में सब लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन कोई मुझे अपना हिस्सा नहीं मानता। सास ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था, लेकिन उनकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। उनका व्यवहार अब बहुत औपचारिक और दूरी बनाने वाला था। ससुर भी मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहते थे, वह बस चुप रहते, और ननद तो हमेशा मुझसे कुछ दूर ही रहती थी, जैसे हम एक दूसरे से अपरिचित हों। घर में रहते हुए भी मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। यह घर, जो अब मेरा घर था, मुझे अब एक अजनबी सा लगने लगा था। अगली रात आई
और मैं फिर से उसी बेचैनी और अनिश्चितता के साथ कमरे में बैठी थी। दिन भर का काम खत्म करके मैं थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी रात के इस पल के लिए खुद को तैयार कर रही थी। मेरा मन था कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद इस रात वह मेरे पास रहे, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। मेरे पति कमरे में आए, चुपचाप, जैसे वह हमेशा आते थे। वह कुछ देर तक खामोशी से मेरे पास बैठे रहे। उनका चेहरा किसी भी तरह की भावनाओं से रहित था। मैं उन्हें देख रही थी, लेकिन वह मुझसे आंखें नहीं मिला रहे थे। इस खामोशी में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। वह मेरे पास बैठे रहे और फिर अचानक उठकर बाहर चले गए, बिना एक शब्द बोले। मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ी। यह वही घटनाएं थीं जय के सींदे की जो लगातार हो रही थीं, और मैं अब पूरी तरह से इस नीरसता से थक चुकी थी। यह महसूस हो रहा था कि वह मुझसे दूर जा रहे थे और उनके मन में अब कोई जगह नहीं थी। शायद मेरी उम्मीदें झूठी थीं, शायद मैं गलत थी। मैं चुपचाप कमरे में बैठी रही। बाहर से आ रही हल्की आवाज़ें मुझे और भी तन्हा कर रही थीं। वह रात भी वैसी ही गुजरी जैसे पिछली रातें गुजर चुकी थीं, बिना किसी खास बातचीत, बिना किसी गहरी कनेक्शन के, बस एक खाली और उदास खामोशी में। अगले दिन मैं पूरी तरह से परेशान और निराश महसूस कर रही थी। घर में मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपनी बात साझा कर सकूं। मेरे मन में सवालों का तूफान था और मैं अब यह जानने के लिए मजबूर थी कि क्या सच में कुछ गड़बड़ है या फिर मेरी सोच ही गलत है। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे सास और ननद से बात करनी चाहिए। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उन दोनों से मिलने का निर्णय लिया। वे दोनों घर के आंगन में बैठी हुई थीं और मैंने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, माँ, दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और फिर थोड़ा आराम से बैठने का इशारा किया। मेरी बातें शुरू करने से पहले सास ने मुझे एक गहरी निगाह से देखा और कहा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? मैंने थोड़ी झिझकते हुए कहा, जी माँ, बस आपसे कुछ जानना था। मेरे पति के साथ कुछ ठीक नहीं लगता। वह मुझसे बहुत दूर रहते हैं और मुझे लगता है कि वह मुझसे नफरत करते हैं। सास और ननद ने एक दूसरे को देखा और फिर सास ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे तो पहले ही लगता था कि वह कुछ ठीक नहीं कर रहा। हमारी सोसाइटी में वह लड़का कभी भी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। ननद ने भी इस बात का समर्थन किया और बोली, हाँ, माँ सही कह रही हैं। वह हमेशा अपनी किताबों और गियर में व्यस्त रहता है। लड़कियों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर मैं और भी चौंक गई। मैंने जो सोचा था वह सच था। वह मुझे नहीं चाहता था और शायद उसके मन में किसी और के लिए जगह थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें अपने मन में ही रोक लिया। तो आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैंने थके हुए स्वर में पूछा। सास ने मुझे देखकर कहा, बेटा, वह तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा और शायद तुम्हें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर मुझे एक झटका लगा। क्या मेरी शादी बस एक औपचारिकता बनकर रह गई थी? क्या मैं सिर्फ एक रूपसी पत्नी थी जिसे सबने शादी की औपचारिकता निभाने के लिए चुन लिया था? अब मुझे यह समझ आ गया था कि मेरे पति के साथ जो हो रहा था वह किसी बीमारी का संकेत था, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होगा। मैं अभी भी सास और ननद की बातों का असर महसूस कर रही थी। वही बातें, वही निगाहें और वही खामोशी, सब कुछ मेरी उम्मीदों के खिलाफ जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यह वह आवाज़ थी जिसे मैं अक्सर सुनती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दरवाज़ा खोलते ही घर की नौकरानी ने अंदर आकर कहा, दीदी, एक बात कहनी है, लेकिन किसी से मत कहना। उसकी बातों में कुछ था जो मुझे चौंका गया। मैं थोड़ी हैरान होकर उसे देख रही थी। क्या बात है? मैंने धीरे से पूछा। वह थोड़ी घबराई हुई सी दिखी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कहा, दीदी, मुझे यह बात बतानी पड़ी है। आपकी सास और ननद आपको पसंद नहीं करती। वे हमेशा से आपके पति को किसी और से शादी कराने के लिए सोच रहे थे। उनका मन तो पहले ही किसी दूसरी लड़की के लिए था, लेकिन इस शादी में उन्होंने आपको बस एक औपचारिकता के तौर पर लिया था। मेरे सिर पर जैसे अचानक बिजली गिर गई। मैं पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध थी। क्या यह सच था? क्या वे सच में मुझे नहीं चाहते थे? क्या सब कुछ बस एक दिखावा था? क्या आप ठीक कह रही हो? मैंने कांपते हुए पूछा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था।
नौकरानी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। जी दीदी, यह सच है। वे चाहते थे कि आपके पति किसी और से शादी करें, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। क्या मेरी पूरी जिंदगी बस झूठ पर बनी हुई थी? क्या मैंने जिस घर को अपना समझा वही घर मेरे लिए कभी अपना नहीं था? मैं खामोशी से खड़ी रही, लेकिन मेरा मन और भी उलझन में पड़ गया। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। घर की स्थिति और मेरे मन की उलझनें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सास और ननद की बातें, फिर उस नौकरानी का राज, सब कुछ मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं अब तक यह सब सहन कर रही थी, लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि मुझे अब सच का सामना करना ही होगा। जैसे ही रात का समय आया और मेरे पति कमरे में आए, मैंने दिल की सारी बातें पूछने का निर्णय लिया। तुम फिर जा रहे हो? मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्योंकि वह रोज की तरह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह थोड़ी देर रुककर मुझसे बिना कोई खास शब्द कहे बाहर जाने का इशारा करने लगा। मेरी बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। मैं उठकर उसके पास गई और उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मैंने जोर देकर पूछा। तुम हर रात बाहर क्यों जाते हो? तुम्हें क्या किसी और काम से बाहर जाना होता है? वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बिना आंखों में मुझे देखे कहा, माँ और बहन ने कहा था। यह सुनकर मुझे जैसे गहरी चोट लगी। वह शब्द माँ और बहन अब मेरी समझ में आ गए थे। यह वही कारण था कि वह मुझसे दूर रहता था और मुझे कभी अपनी तरफ से कोई वक्त नहीं देता था। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मेरे पति हर रात बाहर क्यों जाते थे। यह नहीं था कि वह किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, बल्कि वह तो सिर्फ उस दबाव के कारण बाहर जाते थे जो उनकी माँ और बहन ने उन पर डाला था। सास और ननद ने पूरी तरह से उसे मुझसे दूर करने का रास्ता अपनाया था। वे चाहते थे कि वह मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहे और शायद किसी और लड़की के साथ अपना समय बिताए। मुझे अब यह सब इतना स्पष्ट समझ में आ गया कि मुझे उन दोनों की चालाकी का पूरा एहसास हो गया। अब मेरी अंदर की चुप्पी टूट चुकी थी। जो कुछ भी हो रहा था वह सब मुझे अब बहुत साफ साफ समझ में आ गया था। मैं और मेरे पति अब पूरी तरह से एकजुट थे। मैंने उसे अपना समर्थन दिया था और अब मुझे लगता था कि मुझे घर वालों के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए। उस रात मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपनी सास और ननद के सामने जाकर उन्हें उनकी सच्चाई बतानी चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ की थी। मैंने अपने पति को अपने साथ लिया और दोनों सीधे सास और ननद के पास चले गए। घर में हलचल थी और सब लोग चुपचाप हमारी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ? सास ने पूछा और ननद भी शर्माती हुई कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? मैंने कड़ा स्वर में पूछा। समावा माया की काटस, तुम दोनों यह सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मेरे शब्दों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। यह सब अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सके, है ना? मैंने तुरंत कहा। सास और ननद दोनों चुप हो गईं और कुछ भी कहने की बजाय वे बस हमें घूरने लगीं। तभी मेरे पति ने सास से कहा, क्या तुम सच में यही चाहती थीं? सास थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने अपना चेहरा झुका लिया और कहा, हाँ, मैं यही चाहती थी। अब मुझे उस सच्चाई का सामना हुआ जिसे मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी। सास की बातें मेरे लिए एक और बड़ा शौक थीं। उसने कहा, मैं चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझकर तलाक ले लो और फिर मैं तुम्हारे बेटे को उस लड़की से शादी करवा देती जिससे मैं चाहती थी। मेरे पति और मैं दोनों स्तब्ध रह गए। सास ने जो सच बोला था वह पूरी तरह से झूठ था और वह यह सब मेरे खिलाफ कर रही थी। उस क्षण में मेरे ससुर, जो अब तक खामोश थे, एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने गुस्से में आकर सास को एक जोरदार चांटा मारा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। यह न केवल मेरी बल्कि सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा था। सास की आंखों में अब पछतावा और डर साफ नजर आ रहा था। अब वह सच बोलने लगी। मुझे लगता था कि तुम दोनों में कोई न कोई गड़बड़ होगी और मैं बस यह चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी उस लड़की से हो जाए जिसे मैं पसंद करती थी।
अब मुझे समझ में आ गया था कि इस परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। सास की चालाकी और ननद की चुप्पी ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अब कम से कम मुझे और मेरे पति को सब कुछ पता चल चुका। सास की सच्चाई सामने आ चुकी थी और घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को खो चुकी थी, लेकिन मेरे पति और ससुर ने मेरे साथ खड़ा होकर मुझे साहस दिया। उनकी तरफ से जो समर्थन मुझे मिला वह मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं अकेली नहीं थी और मेरी खुद की ताकत और परिवार का समर्थन मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। मेरे पति ने मुझे मजबूत बनाए रखने के लिए मुझसे कई बार कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ससुर ने भी हमें पूरी तरह से समर्थन दिया और कहा, तुमने सही किया जो तुमने यह सच सामने रखा। यह घर अब केवल तुम्हारा है और जो कुछ भी गलत हुआ उसे अब सही किया जाएगा। उनकी बातों ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। मुझे यह महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी बुरा हुआ था वह अब खत्म हो चुका था और अब मैं अपने हक के लिए लड़ सकती थी। जब सास और ननद ने यह देखा कि अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उनका झूठ सबके सामने आ चुका था, तो उन्होंने चुपचाप माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। सास ने मेरे सामने आकर कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे फैसले ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया होगा। ननद ने भी धीरे से कहा, हमें समझ में आ गया है दीदी, हम जो कर रहे थे वह गलत था और हमें खेद है कि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। मैं चुपचाप उन्हें सुन रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ते में समय की ज़रूरत होती है और शायद सास और ननद भी अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह सब मुझे दिल से माफ़ करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यह भी समझ में आया कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक होता है। मेरे पति ने मुझे मेरी ताकत और साहस के लिए सराहा। तुमने जो किया वह बहुत बड़ा कदम था। अब हम सबको एक साथ चलने की ज़रूरत है। सब कुछ अब ठीक होगा। ससुर ने भी कहा, हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब हम सब मिलकर यह घर खुशहाल बनाएंगे। सास और ननद की माफ़ी ने थोड़ा सुकून दिया।